बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर मुज़फ़्फ़र इकबाल एक बार फिर आपसे मुखातिब है। हमने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के जर्नल नॉलेज के अहम तरीन 100 सवालात आपके लिए तैयार किए हैं, क्योंकि मैं ख़ुद पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए मुंतखब हुआ और 18 स्केल पर काम कर रहा हूँ। तो मैंने चाहा कि आप लोगों तक ऐसे 100 सवाल जो तमाम कैंडिडेट्स के लिए, वह वो किसी भी सब्जेक्ट से तल्लुक़ रखते हों, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन में 20% सवालात इन सवालों में से आएंगे। हमने बड़ी मेहनत और एहतियात से ये सवाल तैयार किए हैं। अब आप इस सिलसिले में हमारे सवाल सुने, तवज्जो दें और कामयाबी आपका की कदम चूमेगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका हामी और नासर होगा। आज का पहला सवाल, कांसी का ऐद कब शुरू हुआ? 6500 कबल अज़ मसीह का ज़माना जो है वो कांसी का ऐद कहलाता है। दरियाए सिंध की तहज़ीब का आगाज़ कब हुआ? 6000 कबल अज़ मसीह का ज़माना दरियाए सिंध की तहज़ीब के आगाज़ का ज़माना है। पहला पहिया कब ईजाद हुआ? 5000 कबल अज़ मसीह पहिए की ईजाद का ज़माना है। कपड़ा बुनने की मशीन का दुनिया में सबसे पहले सुराग कब मिलता है? ये 4700 कबल अज़ मसीह का ज़माना है, जब दुनिया में कपड़ा बुनने वाली मशीन तैयार हुई। दुनिया का पहला कैलेंडर किस कौम ने तैयार किया? मिस्रियों को ये एजाज़ हासिल है कि उन्होंने दुनिया का पहला कैलेंडर तैयार किया। धातुओं का इस्तेमाल दुनिया में कब शुरू हुआ? 4500 कबल अज़ मसीह में दुनिया में पहली बार धातुओं का इस्तेमाल किया गया। कॉस्मेटिक्स का बाकायदा इस्तेमाल किस कौम ने शुरू किया? कदीम मिस्र की औरतों ने कॉस्मेटिक का इस्तेमाल शुरू किया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का ज़माना कौन सा था? 5500 कबल अज़ मसीह का ज़माना हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का ज़माना था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटों के नाम बताइए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के 4 बेटों की रवायत मिलती है, हाम, साम, याफुस और कनान। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का कौन सा बेटा तूफ़ान में गर्क हुआ? कनान नामी बेटा तूफ़ान में गर्क हुआ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़माना कौन सा था? 2100 कबल अज़ मसीह का ज़माना हज़रत इब्राहीम का ज़माना है। हज़रत इस्माइल का ज़माना कौन सा था? 2050 कबल अज़ मसीह का ज़माना सैयदना हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का ज़माना था। हिंदू मत की इब्तिदा कब हुई? 1500 कबल अज़ मसीह हिंदू मत की इब्तिदा का ज़माना है। हज़रत मूसा का दौर कौन सा था? 1350 कबल अज़ मसीह का ज़माना सैयदना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ज़माना था। गौतम बुद्ध का असल नाम क्या था? सिद्धार्थ उनका असल नाम था। गौतम बुद्ध कब पैदा हुए? 563 कबल अज़ मसीह का ज़माना गौतम बुद्ध की पैदाइश का ज़माना है। सुकरात कब पैदा हुआ? 469 कबल अज़ मसीह सुकरात पैदा हुआ। इसको पहला एजुकेशनिस्ट कहते हैं। सुकरात ने जहर का प्याला कब पिया? 399 कबल अज़ मसीह सुकरात की मौत जहर का प्याला पीने से वाक़या हुई। बुकरात कब पैदा हुआ? 460 कबल अज़ मसीह का ज़माना बुकरात का ज़माना था। बुकरात कब फौत हुआ? 377 कबल अज़ मसीह का ज़माना बुकरात की वफ़ात का ज़माना है। अफलातून कब पैदा हुआ? अफलातून, जिसको प्लेटो भी कहते हैं इंग्लिश में, 427 कबल अज़ मसीह पैदा हुआ। अफलातून ने कब वफ़ात पाई? अफलातून ने 347 कबल अज़ मसीह में वफ़ात पाई। सिकंदर आज़म कब तख्त नशीन हुआ? 336 कबल अज़ मसीह में सिकंदर आज़म तख्त नशीन हुआ। सिकंदर आज़म कब हिंदुस्तान पर हमला आवर हुआ? 337 कबल अज़ मसीह सिकंदर आज़म हिंदुस्तान पर हमला आवर हुआ। सिकंदर आज़म ने कब वफ़ात पाई? 323 कबल अज़ मसीह सिकंदर आज़म की वफ़ात का ज़माना है। इसे ग्रेट अलेक्जेंडर के नाम से याद किया जाता है। अरस्तु कब पैदा हुआ?
अरस्तु 384 कबल अज़ मसीह पैदा हुआ। अरस्तु ने कब वफ़ात पाई? अरस्तु ने 322 कबल अज़ मसीह वफ़ात पाई। अशोक आज़म कब तख़्त नशीं हुआ? 332 कबल अज़ मसीह अशोक आज़म की तख़्त नशीनी का साल है। अशोक आज़म किसका बेटा था? बंदू साला। अशोक आज़म किसका पोता था? चंद्रगुप्त मौर्य अशोक आज़म उसका पोता था। अर्शमीदस ने कब वफ़ात पाई? अर्शमीदस 227 कबल अज़ मसीह में फौत हुआ। दायरे के मुहीत का कुलिया किसने ईजाद किया? यह एजाज़ अर्शमीदस को हासिल हुआ। दीवार चीन कब तामीर हुई? 200 कबल अज़ मसीह में दीवार चीन तामीर की गई। नीरू ने कब रोम को आग लगाई? 64 ईस्वी में नीरू ने रोम को आग लगाई। नीरू ने कब खुदकशी की? 68 ईस्वी में नीरू ने खुदकशी की। खुसरो ईरान का शहंशाह कब बना? 107 ईस्वी में खुसरो ईरान का बादशाह बना। बतलीमूस ने कौन सी किताब लिखी? अल-जस्ती नामी किताब बतलीमूस ने तहरीर की। अल-जस्ती नामी किताब का मौजू क्या था? फल्कियात और जोग्राफिया। बतलीमूस की किताब अल-जस्ती का मौजू था। बतलीमूस की मशहूर किताब अल-जस्ती कब लिखी गई? 127 ईस्वी में बतलीमूस की मशहूर किताब अल-जस्ती लिखी गई। कस्तंतीन आज़म कब रोम का बादशाह बना? 306 ईस्वी में। हिंदुस्तान में पहली सल्तनत कब कायम हुई? 320 ईस्वी में हिंदुस्तान में पहली सल्तनत कायम हुई। हिंदुस्तान में पहली सल्तनत किसने कायम की? चंद्रगुप्त अव्वल ने सल्तनत कायम की। सेंट पीटर्स कब बना? ये एक गिरजाघर था जो 333 ईस्वी में बना। सेंट पीटर्स का गिरजाघर किसने तमीर करवाया? शहंशाह कॉन्स्टेंटाइन ने ये गिरजाघर तमीर करवाया। पहला अवामी अस्पताल कहाँ कायम हुआ? फ़लस्तीन में। कालिदास कब पैदा हुआ? 410 ईस्वी में कालिदास पैदा हुआ। कालिदास के मशहूर ड्रामे का नाम बताइए। शकुंतला कालिदास के मशहूर ड्रामे का नाम है। खुसरो नौशेरवान आदल कब ईरान का बादशाह बना? 571 ईस्वी में। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब पैदा हुए? 20 अप्रैल 571 ईस्वी को। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही कब नाज़िल हुई? 611 ईस्वी में रसूल मुअज़्ज़म अलैहिस्सलाम पर पहली वही नाज़िल हुई। मुसलमानों ने हबशा की तरफ हिजरत कब की? 616 ईस्वी में मुसलमानों ने हबशा की तरफ हिजरत की। मुसलमानों ने मदीना की तरफ हिजरत कब की? 622 ईस्वी में मुसलमानों ने मदीना की तरफ हिजरत की। जंग बदर कब लड़ी गई? 623 ईस्वी में जंग बदर लड़ी गई। जंग ओहद कब लड़ी गई? 624 ईस्वी में जंग ओहद लड़ी गई। जंग खंदक कब लड़ी गई? जंग खंदक 626 ईस्वी में लड़ी गई। सुलह हुदैबिया कब हुई? सुलह हुदैबिया 628 में हुई। फ़तह मक्का कब हुआ? 630 ईस्वी में मक्का फ़तह हुआ। ग़ज़वा तबूक कब हुआ? 630 यानी आखिर में ग़ज़वा तबूक हुआ। हुज्जतुल वदा कब हुआ? 631 में हुज्जतुल वदा हुआ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब वफ़ात पाई? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 632 ईस्वी में वफ़ात पाई। हज़रत अबू बकर सदीक़ ने खिलाफत कब संभाली? 633 में हज़रत अबू बकर सदीक़ ने खिलाफत संभाली।
हज़रत अबू बकर सदीक़ कब फौत हुए? 634 ईस्वी को फौत हुए। जंग यरमूक कब लड़ी गई? 636 में जंग यरमूक लड़ी गई। जंग कासिया कब लड़ी गई? जंग कासिया 636 में लड़ी गई। जंग नहांगंद कब लड़ी गई? 641 ईस्वी में जंग नहांगंद लड़ी गई। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को किसने शहीद किया? अबू लुलू फ़िरोज़ नामी एक मजूसी ग़ुलाम ने आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद किया। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कब शहीद हुए? हज़रत उस्मान 655 ईस्वी को शहीद हुए। जंग जमल कब लड़ी गई? 656 में जंग जमल लड़ी गई। जंग सफ़ीन कब लड़ी गई? 657 में जंग सफ़ीन लड़ी गई। जंग नहरवान कब लड़ी गई? 659 में जंग नहरवान लड़ी गई। हज़रत अली कब शहीद हुए? हज़रत अली 660 ईस्वी में शहीद हुए। किस्तनतुनिया का मुहासरा कब किया गया? 673 में किस्तनतुनिया का मुसलमानों ने पहली बार मुहासरा किया। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कब शहीद हुए? 680 ईस्वी में हज़रत इमाम हुसैन शहीद हुए। मुसलमानों ने हिस्पानिया पर कब हमला किया? 711 ईस्वी में मुसलमानों ने हिस्पानिया पर हमला किया। मोहम्मद बिन कासिम ने कब सिंध पर हमला किया? 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला किया। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ कब खलीफा बने? 717 में उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ खलीफा बने। खिलाफत बनु उमैया का ख़ात्मा कब हुआ? 750 ईस्वी में खिलाफत बनु उमैया का ख़ात्मा हुआ। खिलाफत बनु अब्बास का आगाज़ कब हुआ? 754 में खिलाफत बनु अब्बास का आगाज़ हुआ। अब्दुर्रहमान अव्वल स्पेन का वाली कब बना? 756 ईस्वी में अब्दुर्रहमान अव्वल स्पेन का वाली बना। अब्बासी खलीफा महदी कब तख़्त-नशीन हुआ? 775 में अब्बासी खलीफा महदी तख़्त-नशीन हुआ। हारून रशीद कब तख़्त-नशीन हुआ? 786 ईस्वी में हारून रशीद तख़्त-नशीन हुआ। अमीनुर रशीद कब तख़्त-नशीन हुआ? 809 ईस्वी में अमीनुर रशीद तख़्त-नशीन हुआ। मामूनुर रशीद कब तख़्त-नशीन हुआ? 813 ईस्वी में मामूनुर रशीद तख़्त-नशीन हुआ। जाबिर बिन हयान कब फौत हुए? 815 ईस्वी में मशहूर साइंसदान जाबिर बिन हयान फौत हुए। इमाम शाफ़ी कब पैदा हुए? 767 में इमाम शाफ़ी पैदा हुए। इमाम शाफ़ी का असल नाम क्या था? अबू अब्दुल्ला बिन अदरीस शाफ़ी आपका असल नाम था। इमाम शाफ़ी कब फौत हुए? इमाम शाफ़ी 820 ईस्वी में फौत हुए। इमाम अहमद बिन हम्बल कब पैदा हुए? इमाम अहमद बिन हम्बल 780 ईस्वी में पैदा हुए। इमाम अहमद बिन हम्बल ने कब वफ़ात पाई? इमाम अहमद बिन हम्बल ने 855 में वफ़ात पाई। खिलाफत अब्बासिया ज़वाल पज़ीर कब हुई? 861 में खिलाफत अब्बासिया ज़वाल पज़ीर हुई। मोहम्मद बिन मूसा अल ख़वारिज़मी ने कब वफ़ात पाई? ये रियाज़ीदान 863 ईस्वी में फौत हुआ। मोहम्मद बिन मूसा अल ख़वारिज़मी की मशहूर किताब का नाम बताइए। अल जबर मुकाबला नामी किताब इसने तहरीर की। इमाम बुखारी कब पैदा हुए? इमाम बुखारी 810 ईस्वी में पैदा हुए। इमाम बुखारी का असल नाम क्या था? मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इस्माइल बुखारी उनका असली नाम था। इमाम बुखारी ने कब वफ़ात पाई? इमाम बुखारी 870 में फौत हुए। जालनूस अरब किसको कहा जाता है? जालनूस अरब इमाम राज़ी को कहा जाता है। दुनिया में सबसे पहली तलाक किसको दी? हज़रत इस्माइल ने अपनी बीवी अमारा बिन्त सईद को दी। रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है?
डिस्ट्रिक्ट चागी रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा ज़िला है। डिस्ट्रिक्ट चागी का कुल रकबा कितना है? डिस्ट्रिक्ट चागी का कुल रकबा 50,545 मुरबा किलोमीटर है। अनानास पाकिस्तान के किस शहर की पैदावार है? अनानास पाकिस्तान में काश्त नहीं होता। हमारी वीडियो देखते रहिए। हम अगर